नसीबों के 80 गाने बैन हो गए। क्या ये गाने नसीबों ने अपने लिए गाए और अपनी डिस्क रिलीज की कि ये लीजिए मेरा नया एल्बम आया है, ऐसे सुनो 12 गंदे गाने? ये तो उन फिल्मों के गाने हैं कि जिनका हिदायतकार कोई और है, प्रोड्यूसर कोई और है और जिसके देखने वाले आप सब हैं। ये सब हमारी फिल्मों का हिस्सा थे जो हमारे सूबाई और वफाकी सेंसर बोर्ड ने पास की, जिन्होंने इन गानों के ऊपर बेइंतहा मायूब रक्स किए। उनको तो आपने तमग़े हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा है। एक फिल्म बनी जिसका नाम था मन की जीत। एक गीत था इसमें, उसका मिसरा अव्वल कुछ यूं था कि मेरे जुबना का देखो उभार। इस गीत को भी बैन किया गया। नसीबों के जो गले की रेंज है, जिस सुर तक वो अपनी तान को लेकर जा सकती है, मैं समझता हूं कि ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। ये वक्त है कि हम अपने फनकारों को पहचान लें कि हुकूमत पाकिस्तान इन लोगों के लिए एक खास डिवीज़न बनाए। उनको ये परवाह ना हो फलाने बंदे ने हमें कहा हुआ कि एथे गोली रख के चला देंगे जब पहुंची ना मेरी शादी थे। वज़ीर आला साहिबा ने कहा कि इनके गीत मैं बचपन से सुनती हूँ, मगर आपने पकड़ पकड़ के दोनों का बायोडाटा ऐसा निकाला कि कुड़ी दी उम्र किन्नी है, मुंडे दी उम्र किन्नी है, जो मुंडे दी उम्र एनी है तो मतलब है कि ए होया। खुदा के लिए टेक इट स्लाइटली ईजी। ख़वातीन हज़रात, हम इस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल और ख़बरों को रोज़ अपने सामने उभरते देखते हैं और फिर डूबते देखते हैं, मगर एक इशू ऐसा है जो कि काफ़ी देर से चल रहा है और जिसके मैं बहुत ज़्यादा हक़ में भी हूँ, मगर उसके एक एस्पेक्ट पे मैंने आज एक बात करनी है और उसके बाद एक और बात आपके सामने करनी है। आप कहेंगे ऐसा कौन सा इशू है जिस पर हम एक बात करना चाहते हैं? ख़वातीन हज़रात, वो ये है कि हमारी जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं, मोहतरमा अज़मा बुखारी साहिबा ने थिएटर को साफ़ करने और थिएटर में पेश किए जाने वाले ड्रामों के मयार को ऊंचा करने के सिलसिले में एक पूरा जिहाद शुरू किया हुआ है और मुझे बड़ी खुशी है कि अब इसमें थिएटर के हमारे बहुत से सीनियर और संजीदा अदाकार भी उनका साथ दे रहे हैं और थिएटर मालिकान भी साथ दे रहे हैं। मगर इस कहानी को भी रोज़ हम नए तरीके से अनफोल्ड होते देखते हैं। जिस इशू पे मैंने आज बात करनी है वो 80 गाने हैं कि जो एक ही गुलकारा की आवाज़ में हैं और जिन्हें थिएटर पे बतौर बैकग्राउंड म्यूज़िक के या प्लेबैक के जिस पे रक्स हो सके, यानी कि थिएटर की जो ख़वातीन अदाकाराएँ और रक़ासाएँ हैं उन पे रक्स से बैन कर दिया गया है। ये 80 गाने मेरी इंतहाई पसंदीदा, मेरी इंतहाई उम्दा दोस्त और एक कमाल बेनज़ीर किस्म की गुलकारा की आवाज़ में है, जिनका नाम मोहतरमा नसीबो लाल है। ख़वातीन हज़रात, मुझे कभी भी इस बात का इतराफ़ करने में किसी किस्म का तामुल नहीं हुआ कि नसीबो लाल मेरे दौर की एक बेइंतहा गिफ्टेड और यूनिक वोकल की मालिक गुलकारा हैं। मैं उनकी तारीफ़ हमेशा इसलिए करता हूँ कि ये वो फूल है जो कि सहरा के अंदर बग़ैर किसी बाग़बान के, बग़ैर किसी खाद डालने के, बग़ैर किसी पानी देने वाले माली के खुद अल्लाह के हुक्म से उगता है और जो इस पे फूल आते हैं उनके रंग इंसानी नज़र देखकर चुंधिया जाती है। ये वाक़तन वो लोग हैं कि जिनके गलों में सुर अल्लाह ताला ने बिठा के उनको ज़मीन पे भेजा है। किसी उस्ताद से कोई भी तालीम लिए बग़ैर, किसी रियाज़त के बग़ैर ये खुद रो पौधे जब अपनी आवाज़ को दुनिया के सामने उठाते हैं तो हमें उस खालिक की तख्लीक के ऊपर एक बार फिर से ईमान लाने पे मजबूर करते हैं, जो जिसे चाहे जो देकर, जो बताकर, जो पढ़ाकर, जो समझाकर, जो बिठा के पैदा कर दे। ख़वातीन हज़रात, नसीबों का ताल्लुक़ बुनियादी तौर पे खाना बदोशों के ख़ानदानों से है और ये वो बीबियाँ हैं जो कि गड़वी बजा के, गड़वी जो कि आपको पता ही एक छोटी सी हंडिया होती है, हमारे ज़माने में तो एल्युमिनियम की होती है, मगर उसे एक साज़ के तौर पे इस्तेमाल करके गलियों में गाती फिरती हैं और यूँ कुछ पैसे कमाती हैं। इनको गड़वी वालियाँ कहा जाता है। ये टर्म थोड़ी सी डेरोगेटरी भी कही जाती है, लेकिन मेरे ख़्याल में जहाँ पे नसीबों ने गड़वी वालियों को पहुँचा दिया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। नसीबों में एक और बहुत बड़ी खूबी, इसका मैं ज़िक्र कई दफ़ा कर चुका हूँ कि इतनी शोहरत और इतनी दौलत और इतनी इज़्ज़त मिलने के बावजूद नसीबों का आप आज भी मिलने जाएँ तो आपको मोहल्ला गड़वियाँ में जाना पड़ेगा, जो कि एक ख़ास मखसूस इलाका है शदरा के पास जहाँ वो रहती हैं। और जब आप उस इलाके में जाते हैं तो ऐसे लगता है कि आप राजस्थान के किसी छोटे से गांव में आ गए हैं।
तमाम औरतें एक ही तरह की ज़बान बोलती हैं, तमाम मर्द बेकार बैठे एक ही तरह के होते हैं, बच्चे भी एक तरह की ज़बान बोलते हैं, हत्ता कि तमाम औरतें कपड़े भी एक तरह के पहनती हैं। नसीबों की जितनी भी अजीज़ रिश्तेदार हैं वो हमेशा सूट ऐसा पहनती हैं जो बड़े भड़कीले रंग में राजस्थान को याद करके पहनती हैं। दुपट्टा, कमीज़ और ये जो आपकी जो शलवार है वो एक ही तरह के प्रिंटेड कपड़े होते हैं। मगर नसीबों को जब हम आज देखते हैं तो वो जब तैयार होकर स्टेज पे आती हैं तो मैं समझता हूँ कि उनकी तैयारी, उनकी साड़ी, उनके बालों के अंदाज़ और फिर उनकी स्टेज प्रेजेंस, आई थिंक इट सेज अ लॉट अबाउट कि उन्होंने कितना ज़्यादा एज अ परफॉर्मर अपने आप को ग्रूम किया है। और दुनिया जहान में जब पेश होती हैं तो कभी कोई ये नहीं कहता कि ये खातून जानती नहीं है कि स्टेज पे खड़े होकर गाते हुए एक आलम का पूरा जो ध्यान है वो अपनी तरफ मबजूल कैसे करना है इन्हें अच्छी तरह पता है। ख़वातीन हज़रात, बात सिर्फ इतनी है कि मेरा दिल सिर्फ इस बात पे दुखा है कि आपने ये कहना शुरू कर दिया नसीबों के 80 गाने बैन हो गए। मुझे ये बताइए, क्या ये गाने नसीबों ने लिखे थे कि इनके अंदर काबिल एतराज़ अल्फाज इस्तेमाल हुए थे या काबिल एतराज़ मिसरे या अशार थे? अच्छा, नसीबों ने नहीं लिखे तो यकीनन ये किसी और के कलम का शाहकार है जिसने बेहुदा शायरी की। शायरी गुलकारा की जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, नसीबों के गाने 80 बैन हो गए तो क्या नसीबों ने इनकी धुनें खुद बिठाई थीं? यानी कि इस कदर बेहुदा धुनें बिठाई थीं? पता नहीं वो कौन से राग हैं जो आपके तईं बहुत बेहुदा और गलीज़ और मुजरब अखलाक किस्म के राग हैं जिनमें इनकी धुनें बिठाई गई थी? नहीं, नसीबों तो कंपोज़र है ही नहीं, तो कंपोज़र भी कोई और है। अच्छा, मगर गाने नसीबों के हैं, तो क्या ये गाने नसीबों ने अपने लिए गाए और अपनी डिस्क रिलीज़ की या अपने सिंगल्स रिलीज़ किए कि ये लीजिए मेरा नया एल्बम आया है, ऐसे सुनो 12 गंदे गाने जिन्होंने सुनन तो बाद तुहाडा दिल करेगा तुसी इन्हां नूं अपने उत्ते पिक्चराइज़ कर लो और तुहाडी बेहूदगी वेख के एक दुनिया मन जाएगी कि तुहाडे जिहा फोश कोई इंसान है ही नहीं है। कतई नहीं, ये नसीबों के अपने सिंगल्स नहीं हैं, ये नसीबों की पर्सनल एल्बम्स नहीं हैं, ये तो उन फिल्मों के गाने हैं कि जिनका हिदायतकार कोई और है, जिनका प्रोड्यूसर कोई और है, जिनका फाइनेंसर कोई और है और जिसके देखने वाले आप सब हैं। ये आपके लिए, आपकी पसंद के लिए, आपकी कंजम्पशन के लिए, आपको खुश करने के लिए, जेबों से आपका पैसा निकालने के लिए आपके सामने पेश किए गए। तो गाने किसके हुए? आपके हुए, आपके लिए बनाए गए, आपके लिए गवाए गए, आपके लिए कंपोज किए गए, आपके लिए बनाई फिल्मों के अंदर आपकी तफरीह के लिए और आपकी जिनसियाती तस्कीन के लिए उन्हें मुख्तलिफ पाकिस्तानी फिल्मी अदाकाराओं के ऊपर नहायत मुख्तसर लिबास पहनाकर पिक्चराइज किए गए बेहुदा डांस स्टेप्स के साथ। तो गाने किसके हो गए? नसीबों के 80 गाने बैन हो गए। ये 80 गाने 80 तमांचे हैं जो उन प्रोड्यूसर्स, उन फाइनेंसर्स, उन शायरों और उन फिल्म गोर्स के मुंह पे पड़े हैं कि जो ये सब कुछ देखते हैं, ख़रीदते हैं, बनवाते हैं। गुलकारा का काम सिर्फ इतना है कि उसे डायरेक्टर साहब बुलाते हैं कि बीबी फ़लानी फिल्म दे 3 गाने तेरे को गवाने ने। उसकी रोज़ी रोटी ये है, वो जाती है, कहती जी दसो, उसको गाना सुनाया जाता है। उसके बाद गाने के साथ म्यूज़िक कंपोज़र बैठे होते हैं, वो बताते हैं कि भाई ए मुखड़ा है, अस्ताई इंज कहनी है, फिर अंतरा इंज कहना है, हाँ ज़रा देखो वाजे थे, ज़रा आवाज़ लाओ। उस वक्त गुलकारा के मद्देनज़र सिर्फ एक चीज़ होती है कि कंपोज़र साहब की बताई हुई धुन को अज़बर कर ले, तमाम जगहें जो उन्होंने एक गीत के मिसरों के दरमियान लेने के लिए कहा है वो जगहें बड़ी उम्दगी के साथ ले और मुश्किल मकामात से भी यूँ सरसराते हुए गुजर जाए कि सुनने वाले वाह वाह कर उठें। और अगर गाने का स्केल किसी मखसूस राग के अंदर है या मिशल मेल के अंदर है तो राग की शक्ल मजरू ना करे बल्कि पहले से भी ज़्यादा उसको हसीन और तीखा करके आपके सामने सुनाए ताकि दुनिया ये जान सके कि गुलकारा का गला और उसकी रियाजत कितनी पुख्ता है। उसके दिल में यह ख्याल नहीं आता कि जो मुझसे गवाया जा रहा है इसके मतलब क्या है, इसे जब पिक्चराइज़ किया जाएगा तो किस अंदाज में किया जाएगा और ये कितना पैकेज होकर फोहश तरीन चीज़ बन के बाहर निकलेगी। आप सब लोग ये कहेंगे कि डॉक्टर उमर आदिल नसीब औलाद को कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं और अक्सर उसकी तरफदारी करते हुए सुनाई देते हैं और दिखाई देते हैं। मुझे बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ये एतराफ़ है कि इस वक्त
जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, नसीबो लाल जैसी टैलेंटेड और गिफ्टेड खातून बहुत कम नज़र आती है, बहुत कम सुनाई देती है। नसीबो की जो गले की रेंज है, जिस सुर तक वो अपनी तान को लेकर जा सकती है, पाँचवें काले तक, और जिस आसानी के साथ, मैं समझता हूँ कि ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। अगर कोई और मुआशरा होता, कोई और मुल्क होता, तो इतनी बड़ी गुलकारा को, जिसे अल्लाह ने इतनी बड़ी सलाहियत के साथ नवाजा है और जो इतनी ईज़ से गाती है, उसे न जाने कैसे संभाल के रखते, और उसकी आवाज़ में कितने ही उम्दा आरिफाना कलाम, तसव्वुफ़ की शायरी, लोक शायरी और दीगर गीत गवाते, ताकि आइंदा आने वाली नस्लें ये देख सकती कि इस धरती ने कितनी उम्दा गुलकारा का वाकई एहसास किया, उसको महसूस किया कि उसके अंदर कितना बेपनाह टैलेंट है, और इसे महफूज कर लिया। ख़वातीन हज़रात, यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि नसीबों के हिस्से में सिवाय बदनामी के और कुछ नहीं आया। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि वो तमाम गीत जो उनसे मुख्तलिफ़ फ़िल्म बनाने वाले लोग अपनी फ़िल्मों के लिए गवाते थे, वो सब नसीबों के हिस्से में आ गए और एक जुर्म की तरह आ गए, एक इल्ज़ाम की तरह आ गए, एक धब्बे की तरह आ गए। आपने कभी सोचा है कि ये जो 80 गाने नसीबों के बैन किए हैं अभी आपने, ये सब हमारी फ़िल्मों का हिस्सा थे? उन फिल्मों का हिस्सा, उन पंजाबी फ़िल्मों का हिस्सा जो हमारे सूबाई और वफाकी सेंसर बोर्ड ने पास की, इन गानों समेत, और न सिर्फ इन गानों समेत बल्कि इन गानों की पिक्चराइजेशन समेत। तो मैं अज़मा बुखारी साहबा को ये याद कराऊं कि असल फॉल्ट कहीं और लाया करता है। आपने सिर्फ थिएटर को साफ़ करने का सोचा है ना, थोड़ा सा मुहासबा कीजिए हमारे सेंसर बोर्ड्स का भी, ताकि आपको पता चले कि हमारी फ़िल्मों के अंदर ये गीत कैसे शामिल किए जाते हैं और कैसे पास हो जाते हैं। और मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि थिएटर में तो एक बहुत दूर से बैठ के एक आदमी जिसने मामूली सीट ली हुई है, वो एक रक्कासा को अपने हमनवाओं के साथ इन गीतों पर रक्स करते देखता है, और मैं समझता हूँ कि वाकई ये इंतहाई अखलाक बाख्ता किस्म के रक्स होते हैं जो होते हैं, और जिन पर पाबंदी लगाना बिल्कुल मुनासिब बात थी। मगर फिल्म में जब इन गानों को पिक्चराइज किया जाता है तो कैमरे को ऐसी ऐसी जगहों पे फोकस किया जाता है, ऐसी ऐसी जगहों पे जूम इन किया जाता है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और जब ये पिक्चराइज हुआ गाना एक 70 mm की सिनेमा स्क्रीन पे चलता है, तो मेरे ख्याल में किसी भी दूर बैठे हुए तमाशबीन और फिल्म बीन को वो तमाम चीज़ें नज़र आती हैं जो वैसे शायद कभी नज़र ना आती। ज़रा सोचिए कि लाइटों के इस्तेमाल के साथ एक फुल ब्लोन सिनेमा पिक्चर कैसी हेजान अंगेज़ लगती होगी। बात सिर्फ थिएटर की नहीं है, बात शुरू से है। एक बात अफसोस की मैं ये भी कहता हूँ कि हमने अक्सर गाने, जो अच्छे गाने होते हैं, वो हम एट्रीब्यूट करते हैं कि ये फ़लाँ गुलकारा के नहीं बल्कि फ़लाँ अदाकारा के गाने हैं, यानी कि उन पे पिक्चराइज हुए। मगर जो नसीबों के गाने हैं, उनकी बदबख्ती भी ये है और खुशबख्ती भी ये है कि वो सब नसीबों के हिस्से में आते हैं। वो तमाम अदाकाराएँ कि जिन्होंने इन गानों के ऊपर रक्स किए और बेइंतहा मायूब रक्स किए, उनको तो आपने तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाजा है। मैं आपको ऐसी बहुत सारी अदाकाराओं का बता सकता हूं कि जिनके अगर आप पिक्चराइज किए हुए गीत देखें तो आप अपने दांतों के दरमियान उंगलियां दे दें और आंखें आपकी शर्म से झुक जाएं। किसी दिन मैंने अज़मा बुखारी साहिबा को अपने घर बुलाना है और हमारे मुल्क की चंद नवाजी हुई अदाकाराओं के गाने दिखाने हैं। फिर अज़मा बुखारी एक और नज़र से उनको भी देखेंगी और इनको भी देखेंगी, इसलिए कि आपको ये पता चल जाएगा कि वो कौन सी कारकर्दगी है कि जिसके हुस्न से मुतासर होके हुकूमत पाकिस्तान के कुछ सिफारशी और हवारी इन अदाकाराओं को प्रेसिडेंशियल अवार्ड फॉर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देते हैं। ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी द एब्सोल्यूट इंसल्ट ऑफ एनी परफॉर्मेंस। और इससे बदतरीन इंसल्ट हमारे किसी कौमी अवार्ड की, तमगे की हो नहीं सकती। अगर आप कहेंगे तो मैं खुल के आपके सामने एक पूरा वीलॉग करूंगा और उन टुकड़ों को आपको सामने पेश करूंगा कि जिनके ऊपर रक्स करने के बाद हमारी बहुत सारी अदाकाराएं फिर अच्छी बीबियां बन के और बहुत ही तुत प्यारी प्यारी बातें करते हुए और चापलूसी करते हुए और चमचागिरी करते हुए हमारी वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के साथ पहुंचती और बैठती हैं, और उस वक्त भूल जाती हैं कि कैमरा और रिकॉर्ड की हुई चीज़ और यूट्यूब एक ऐसा अब दस्तावीज़ है कि जिसकी हकीकत से कोई इनकार नहीं किया जाता। आपको सिर्फ एक क्लिक करना है और उनकी सारी कारकर्दगी आपके सामने आ जाएगी। बहरतौर हम बात कर रहे हैं नसीबो लाल की। मैं नसीबो को एक अपनी अजीज़ा भी समझता हूँ और बहैसियत ऑर्थोपेडिक सर्जन वो मेरी मरीज़ा भी हैं। मैं जानता हूँ कि वो औरत कितनी मेहनती है,
ये कोई आसान चीज़ नहीं है कि उम्र के इस हिस्से में, वो बिल्कुल अब जवान नहीं है, माशाल्लाह जवान बच्चों की माँ हैं, वो खातून पूरी पूरी रात खड़े होकर एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हर वॉइस गाना गाती हैं, और ऐसा गाना गाती हैं कि पूरी महफिल झूमने पे और रक्स करने पे मजबूर हो जाती है। उनकी एनर्जी कमाल है, और जब तक वो एनर्जी एग्ज्यूड नहीं करेंगी, सुनने वाले एनर्जी कैसे पाएंगे उनके गीत से। ये एक बाहमी राब्ता होता है। जितने दिल से गाने वाला या गाने वाली गा रहा होता है, उतने ही दिल से सुनने वाले उसको महसूस करके महजूज हो रहे होते हैं। मैं आपके सामने नसीबों की मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं बताना चाहता, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि शी हैज़ बीन अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। ये आसान चीज़ नहीं है जो वो करती हैं, और हर जगह जा जा के गा गा के मेरे ख़्याल में उनके गले की उस तरह निगहदाश्त नहीं हो रही जो इतनी बड़ी गुलकारा की होनी चाहिए। बहरतौर ये एक अलहदा बात है। नसीबो बुनियादी तौर पे एक बेइंतहा सादा लौ और बेइंतहा दरवेश सिफ्त खातून है। उनके अंदर मैंने कभी कोई बनावट या तकब्बुर या रौनक नहीं देखी, बल्कि उनका अंदाज़ इस कदर एंडेयरिंग है कि जब आप उनसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आप एक मासूम बच्चे से बात कर रहे हैं। मगर जब वो गाने के लिए बैठती हैं तो फिर आपको पता चलता है कि यू आर फेसिंग सच अ ग्रेट आर्टिस्ट। यकीन नहीं आता कि ये मासूम बच्चे से इतनी बड़ी मुगन्निया की जो ट्रांजिशन है वो किस आसानी से नसीबो एक ही लम्हे में कर लेती हैं। ख़वातीन हज़रात, जहाँ तक गाने बैन करने की बात है, हमारे यहाँ ये रिवायत बड़ी पुरानी है। मैं चूँकि एक बहुत पुराना आदमी हूँ। जी हाँ, आप सब माशाल्लाह बिल्कुल छुन्ने काके हैं, अभी अभी चूसनी लेके मुंह में बैठे मेरा वीलॉग देख रहे हैं, और मैं तो बहुत ही एक बूढ़ा, और मैं अक्सर कहता हूँ खुदा की कसम अब ये ज़माना आ गया कि हर शख्स मुझसे छोटा बनता है। एक वक्त वो भी था कि मुझे लगता था कि हर शख्स मुझसे बड़ा है, मगर क्या किया जाए, दोनों दौर ज़िंदगी में देखने पड़ते हैं। तो मैं कह रहा था, क्योंकि मैं खासा पुराना आदमी हूँ, तो मुझे याद है कि ये सिलसिला कब से जारी है। एक फ़िल्म और एक गाना मेरे जहन में उभरता है। ये तकरीबन 1944 की बात है, यानी कि 1944 की, पाकिस्तान बनने से पहले एक फ़िल्म बनी जिसका नाम था मन की जीत। मन की जीत, उसका ये भी कहा जाता था मन की जीत यानी कि तन की हार। ये फ़िल्म एक बहुत मशहूर नावल है टॉमस हार्डी का, जिसका नाम है टेस ऑफ डूबोविल्स। ये उससे माखूज एक फ़िल्म थी, और इसके बनाने वाले एक बहुत भले से पढ़े लिखे आदमी थे जिनका नाम था WZ अहमद। आज बहुत कम लोग जानते होंगे कि WZ अहमद साहब कौन थे, क्योंकि मेरी उनसे बारहा मुलाकात रही है। अब वफ़ात पा चुके हैं, और मैं उनकी पूरी दास्तान हयात को भी रकम कर चुका हूँ, इसलिए मुझे वो बड़ी अच्छी तरह याद है। बेइंतहा शफ़ीक आदमी थे। मैं आपको बता दूँ आजकल के ज़माने के लोगों को कि समीना अहमद, जी हाँ, समीना अहमद जो हमारी बहुत बड़ी अदाकारा हैं और तकरीबन पिछले 50-55 साल से परफॉर्म कर रही हैं, बहुत हिम्मत से काम आगे बढ़ा रही हैं और बाकमाल खातून हैं। उनके शौहर जनाब फरीद अहमद साहब, जिनकी वजह से उनका नाम समीना अहमद है, वैसे इनका नाम समीना सईद था। उनके शौहर फरीद अहमद के जो वालिद थे, उनका नाम WZ अहमद था। और WZ अहमद की एक और पहचान जो कि मेरे ख़्याल में मेरी उम्र के लोगों को बड़ी अच्छी तरह पता होगी कि उनकी दूसरी बेगम थी जिनका नाम था नीना, पुरस्रार नीना। नीना एक बेइंतहा हसीन खातून थी जिनका ताल्लुक़ बाज़ार से नहीं था, बल्कि एक बहुत अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ था। उन्होंने WZ अहमद साहब से शादी की और उसके बाद उनकी फ़िल्मों में काम किया, और जिस फिल्म का मैं आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ, मन की जीत, और उसमें भी हीरोइन जो थी वो पुरस्रार नीना थी। आपको याद है कि हमारे यहाँ लक्स के इश्तिहार आते हैं कि मेरे हुस्न का मुहाफ़िज़, मेरे हुस्न का फ़लाना लक्स। तो जब पुरस्रार नीना को इस ऐड में किया गया तो वहाँ लिखा गया कि इवन पुरस्रार नीना यूजेस लक्स एज हर ब्यूटी सीक्रेट। खैर, बहुत कम लोग आप जानते हैं कि नीना कौन थी। बाहर तौर जो लोग जानते हैं उनको मेरा ये जिक्र बुरा नहीं लगा होगा। हम बात कर रहे हैं फ़िल्म मन की जीत के एक गीत की। इस फिल्म के गीतों को लिखा था जनाब जोश मली आबादी ने, जो आपको पता है कि शायर इनकलाब हैं और बहुत बड़े शायर हैं। एक गीत था इसमें जो ज़ोहराबाई अम्बाले वाली ने गाया था, और जिसका मिसरा अव्वल कुछ यूँ था कि मेरे जुबना का देखो उभार। उस ज़माने में ये इशारा और ये मिसरा बेइंतहा मायूब समझा गया और इस गीत को भी बैन किया गया। मगर पाकिस्तान बनने के बाद हमने सबसे पहले अगर मायूब गीत सुने
तो वो तकरीबन 70 की दिहाई में व्हेन द डिके इन आवर सिनेमा सेट इन, एक फ़िल्म थी जिसको शायद अब बहुत कम लोग जानते हैं कि उसका नाम क्या था, मुझे वो याद है इसलिए उसकी वजूहात हैं। वो फ़िल्म थी, उसका नाम था दादा, और दादा के अंदर जो मरकज़ी किरदार थे वो सुल्तान राही साहब ने, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने और नजमा बेगम ने अदा किए थे। इसके अलावा और भी लोग थे। उसका एक गीत था जिसे ख्वाजा परवेज़ साहब ने लिखा और जिसकी मौसीकी तरतीब दी जनाब उस्ताद ताफ़ू खां साहब ने, और उसे गाया मलिका तरन्नुम मादाम नूरजहाँ ने। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप में से बहुत से लोगों ने इस गीत और इसकी बदनामी के किस्से सुन रखे होंगे। वो गीत कुछ ऐसा था कि कुछ फिस गई है, थोड़ी पाट गई है, मेरी वैल दी कमीज़ अज पाट गई है। इतना शोर उठा, और शोर उठना भी चाहिए। मेरे ख़्याल में ये मिसरे इखलाक से भी गिरे हुए थे और शायरी के तकाज़े भी कतअन पूरे नहीं करते थे। और यूँ ये एक ज़ुमानी बात कह के मुकर जाना और वैल दी कमीज़ की तरफ रुख मोड़ देना, इसके पीछे जो शरारत है वो सबको समझ आती है। मगर कोई भी शख्स जो थोड़ा बहुत इखलाक को, मौसीकी को और शायरी को जानता हो, उसके लिए ये गीत यकीनन मायूब था। अच्छा, मगर हुआ ये कि सारी बदनामी मैडम नूरजहाँ के हिस्से में आ गई कि भाई हाँ, मैडम ने गंदे गाने गाए, मैडम ने गंदे गाने गाए। हजूर वाला, मैडम का काम था गाना गाना। वो फिल्म के लिए एक प्लेबैक सिंगर थी, उसी से वो रोटी कमाती थीं, यही उनका ज़रिया रोज़गार था। वो गाना इतनी उम्दगी से गाती थीं कि उसके बाद मकबूलियत के झंडे गड़ जाते थे और बनाने वालों को, फिल्म बनाने वालों को, गीत बनाने वालों को करोड़ों रुपया आमदनी हासिल होती थी। मैडम किस तरह रिफ्यूज़ करती, क्या कहती कि मैंने अभी आपके गाने नहीं गाने, फिल्में बंद हो जाती। उनका कौन पालनहार होता? क्या कभी हुकूमत पाकिस्तान ने सोचा कि इतने बड़े गुलकार जो हैं उनको ऐसा कमर्शियल काम ना करना पड़े, हम उनकी किफ़ालत करें, उनका वजीफ़ा लगा दें, या उनके लिए ऐसा काम मुख्तस कर दें जो कि बहुत इखलाक में आला हो और शायराना खूबियों से भरा हो और मौसीकी कमाल हो, और वो उसे गाएं और हम उसके लिए उनको बहुत एक माकूल मुआवजा दें ताकि उनको क्रैश कमर्शलिज्म की तरफ ना जाना पड़े? नहीं, कभी ऐसा नहीं आपने सोचा। हाँ, मगर ये सोचा कि गंदे गाने मैडम नूरजहाँ ने गाए, और मैडम के इंतहाई दमकते हुए करियर के ऊपर वैल दी कमीज़ जो फटी हुई है वो एक बहुत बड़ा दाग है। मैं आपको ऐसे ही बताऊं कि उस वक्त बड़ी अप्रोर हुई तो ख्वाजा परवेज़ साहब ने दोबारा इसका मुखड़ा लिखा, और आपने शायद वो वर्जन नहीं सुना हुआ। वो कुछ यूँ है कि मैनू डर लगदा करों मार पवेगी, मैनू डर लगदा करों मार पवेगी, मेरी वैल दी कमीज़ अज पाट गई है। और मैडम ने दोबारा ये गाना गाया, और उसके बाद ये दोबारा पिक्चराइज़ हुआ अदाकारा नजमा पे। अदाकारा नजमा, मुझे याद है कि वो एक जगह थी लाहौर में जिसका नाम है विच्छो वाली, और वहाँ पे एक घर की छत के ऊपर उन्होंने ये गाना पिक्चराइज़ करवाया। मैनू डर लगदा करों मार पवेगी, मेरी वैल दी कमीज़ अज पाट गई है। और अब लोगों को इसकी गूंज शायद कम सुनाई देती है, लेकिन बरसों तक ये गीत बड़ा मकबूल रहा। मैं यहाँ पे मैडम नूरजहाँ का दिफा नहीं कर रहा, एक सच और हक़ की बात कर रहा हूँ। मैडम ने ये गीत शुद्ध दरबारी के सुरों को बुरुए कार ला के गाया, और मैं ये समझता हूँ कि इट इज़ अ लेसन इन द रेंडिशन ऑफ राग दरबारी इन अ पर्टिकुलर गीत। इतनी उम्दगी से हर चीज़ को मलहूज़े खातिर रख कर मैडम ये गाना गाया है, और यही उनका काम था। उनका काम वैल दी कमीज़ या पापलेंदी शलवार नहीं सी, उनका काम ये था कि मेरी गायकी, मेरा सुर, मेरा स्केल, मेरा राग बेहतरीन रहे और बग़ैर किसी ऐब और सुकम के रहे, और इस सिलसिले में मादाम बेइंतहा कामयाब थीं। एक बात मैं और आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये वक्त है कि हम अपने नाबग़ाए रोज़गार फ़नकारों को पहचान लें। ये वक्त है कि हम इनके टैलेंट की कदर करें, इसलिए कि जवानी और जोबन का गाना और गला एक और चीज़ होती है। हर गुज़रते वक्त के साथ बसियार गोई की वजह से, बहुत गाने की वजह से, या घंटों खड़े होकर ऊंचे सुरों में गाने की वजह से गले मुतासिर हो जाते हैं, फेफड़े और सीने वो नहीं रहते। वैसे भी गुज़रता वक्त इंसान की हर सलाहियत को गहना देता है। ये हर एक के साथ होना है और हर एक के साथ हुआ है। होना ये चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान इन लोगों के लिए एक ख़ास डिवीज़न बनाए कि जिसके अंदर ये हो कि हमने इनकी आवाज़ को यूँ इस्तेमाल करना है। ये वाली शायरी वो आरिफाना हो या फ़ोक हो या अल्लामा इकबाल की शायरी हो, इनकी आवाज़ में इसको हमने महफूज करना है।
और चूँकि ये तमाम चीज़ें उम्दा तरीन रिकॉर्डिंग से होंगी और इनका मुआवजा बहुत अच्छा होगा, तो शायद कुछ अरसे के लिए नहायत आसूदगी से हमारे ये तमाम फ़नकार अपने फ़न की तरफ तवज्जो दे सकें। उनको ये परवाह ना हो कि हमने फ़लानी गीत गाने के लिए फ़लाने मेहंदी में जाना है, फ़लाने बंदे ने हमें कहा हुआ है कि एथे गोली रख के चला देंगे, जब पहुँची ना मेरी शादी थे, मेरे बच्चे दी शादी थे, और वहाँ जाके रात रात भर उन्हीं गीतों को बार बार गाना जो पहले कई बार गाए जा चुके हैं, और एक ख़ास किस्म की खजालत के साथ गाना कुछ अच्छा नहीं लगता। अब इस वक्त पैसे का लालच कुछ ऐसा है और पैसे की रेल पेल कुछ ऐसी है कि अगर आप किसी भी मुज़ाफ़ाती शादी या मेहंदी पे जाएं तो आपकी रूह कांप जाएगी कि हवा में शायद ज़र्रात इतने नहीं होते जितने के नोट उड़ रहे होते हैं, और कायद-ए-आज़म की तस्वीर वाले नोट जिनके ऊपर कई बार कुरान शरीफ की आयत लिखी होती है कि अल-कासिब हबीबुल्लाह, यानी कि हलाल रोज़ी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है, वो किस तरह पाँव तले रोंदे जा रहे होते हैं, और लोग अपनी धाक बिठाने के लिए पूरी पूरी कॉपी किस तरह उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वीडियोस बन रही होती हैं। कोई थोड़ी सी तवज्जो इस तरफ भी कीजिए कि ये कोई तरीक़ाकार है या इस पे कोई ममानियत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैं आप पे छोड़ता हूँ। आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आपने हमारी वज़ीर आला को बिल्कुल एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखा हुआ है। वो बेचारी जहाँ जाके जो भी कहती हैं उसके बाद बहुत सारी मीम्स बनती हैं। मुझे यकीन है कि उनकी टीम बड़ी केयरफुली उनके अल्फाज को और तकारीर को देखती होगी, मगर थोड़ी सी मेहनत करने की और ज़रूरत है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि एक पंजाब कल्चर डे हुआ कि जिस पे नसीबो लाल को भी बुलाया गया, और मोहतरमा ने नसीबो की बेइंतहा तारीफ़ भी की, इज़्ज़त भी की, गले से भी लगाया। बीबी अज़मा बुखारी भी वहाँ मौजूद थीं, उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला। उस पर कहीं वज़ीर आला साहिबा ने कहा कि इनके गीत मैं बचपन से सुनती हूँ। ये एक मोहब्बत और इज़्ज़त का इजहार था, मगर आपने पकड़ पकड़ के दोनों का बायोडाटा ऐसा निकाला, इनकी कितनी उम्र है, इनकी कितनी उम्र है, ये कैसे मुमकिन है कि ये नसीबों से 3 साल बड़ी हैं और उसे गीत बचपन में सुन रही हों। बचपन से किसी को सुनने का मतलब ये है कि हम बहुत अरसे से इनकी आवाज़ को पसंद करते हैं और इनको सुनते हैं। ये कोई नादरा का दफ्तर नहीं है या कोई शादी घर नहीं है जहाँ आप ये देखें कि कुड़ी दी उम्र किन्नी है, मुंडे दी उम्र किन्नी है, तो जो मुंडे दी उम्र एनी है तो यदा मतलब है वे कि ए होया एदी माँ का कोई पिछ लग सी, पिछले ब्याह चो होया। खुदा के लिए टेक इट स्लाइटली ईजी। जिन चीज़ों पर आपकी नज़र होनी चाहिए, इन वजूहात की वजह से उन चीज़ों से आपकी नज़र हट जाती है। और वहाँ पे एक और बात भी हुई कि आरिफ लोहार साहब वहाँ सामने बैठे थे और मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा कि मुझे इनका गीत बहुत पसंद है, वे एक फुल मोती है द मार के जगह सोने। हर एक ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये इनका गीत नहीं है, ये मंसूर मलंगी साहब का है। थोड़ा बहुत मैं म्यूज़िक को जानता हूँ, मेरे ख़्याल में ये गीत जितना मंसूर मलंगी साहब का है उतना ही ये आरिफ लोहार साहब का है। ये फोक गीत होते हैं जो एक नहीं 10 फोक सिंगर गाते हैं। हो सकता है कि हमारी वज़ीर आला साहिबा ने उन्हीं के मुंह से ये गीत सुना हो आरिफ लोहार साहब से, क्योंकि वो अक्सर अपने टेलीविज़न प्रोग्राम्स में भी ये गीत गाते हैं और उनको उनका गीत ये पसंद हो। तो खुदा के लिए माफ़ कर दिया कीजिए ऐसी छोटी मोटी बातें। हाँ, जहाँ पे माफ़ी नहीं देनी वो देखा जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं। बाहर तो मेरे ख़्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है और थोड़ा सा टॉपिक हटके है, मगर क्या किया जाए, हमारे माशरे में हर वक्त ये चीज़ें पैरेलल चलती हैं उन तमाम इश्यूज़ के साथ, उन तमाम मसाइल के साथ कि जिनमें हम घिरे हुए हैं। अगले हफ्ते या चंद दिनों बाद दोबारा एक वीलॉग लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए हाँ, एक बात कह दूँ, कभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाता, सिर्फ मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई होती है कि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। इसमें कुछ हर्ज तो नहीं है ना, तो कर दीजिए, कोई बात नहीं। शुक्रिया।